क्या सरकार चाहती है कि यहाँ पर युवाओं की जाने जाती रहे जब जाकर सुनेगी। सीधी तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें देखिए। दीपक दीपक नाम के छात्र बताए जा रहे हैं पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पे थे। आज उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और यही कंडीशन सोनम वांगचुक की भी है कि 16 दिन के बाद कंडीशन इतनी खराब है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। गैर जवाबदेही को मापदंड बना दिया जाए तो लगातार जवाबदेही और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर लामबंद हैं। ये उस दिन लाठी चलेगी, वाटर कैनन चलेगा, गोली चलेगी, जेल में भरा जाएगा, ये कुछ भी होगा, ये मार्च करने दिया जाएगा। ये सब देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। इसका बर्डन हम पे नहीं है। उस दिन जो भी देश की सरकार करेगी पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो देश है जिसमें 60% से ज्यादा आबादी यूथ की है। पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार, और उन सब के इंसाफ के लिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आपकी लड़ाई है, आप आइए। हम यहाँ पर भाजपा सरकार से अपील करने के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे, जनता से अपील करने बैठे थे, और उसका परिणाम आपको जंतर मंतर पर हर दिन तो उमड़ती हुई भीड़ है उसके रूप में आपको दिखेगा। इस आंदोलन से सुखबुकाहट तो पैदा हो रही है। लगातार भूख हड़ताल चल रही है और आज दीपक नाम के एक छात्र की कंडीशन जो है क्रिटिकल हो चुकी है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली में जितनी ह्यूमिडिटी है उसके बाद लगातार 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे दीपक और सोनम वांगचुक दोनों की कंडीशन जो है बहुत खराब होती जा रही है। और ये देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। अब उनको हो सकता है एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाया जाए। हाँ भैया, थोड़ा सा तो देखिए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। साथी दीपक का इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये दीपक हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 दिन के बाद कंडीशन इतनी खराब है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। इससे आप स्थिति समझ सकते हैं। इसी तरीके से किसान आंदोलन में जो है 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी और उसके बाद सोचिए अब ये स्थिति जो है जंतर मंतर पर भी बन चुकी है। और ये सीधी तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें देखिए। दीपक नाम के छात्र बताए जा रहे हैं जो पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पे थे। आज उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसी तरीके से सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है और यही कंडीशन सोनम वांगचुक की भी है। कहा जा रहा है कि उनका 9 किलो लगभग वजन घट चुका है। सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से, क्या सरकार चाहती है कि यहाँ पर युवाओं की जाने जाती रहे जब जाकर सुनेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार जब सुनेगी, जब यहाँ पर जाने चली जाएंगी। तो आज दीपक नाम के छात्र की जो हालत है वो थोड़ी खराब हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें, दीपक देखिए, दीपक इनका नाम बताया जा रहा है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और देखिए, पुलिस जो है यहाँ पर इनको अस्पताल ले जा रही है ताकि इनका ट्रीटमेंट कराया जा सके, कोई अनहोनी होने से बचा जा सके। ये सबसे बड़ी खबर है। सर, हमें तो जाने दीजिए, पेशेंट को जाने दो, पेशेंट तो आगे है। चलो, तो यहाँ से आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो छात्र है दीपक नाम उसका बताया जा रहा है जिनकी हालत खराब हुई है और अब उनको सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। तो पिछले 16 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और दीपक नाम के छात्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद जो है वो पुलिस प्रशासन ने उनको अस्पताल रेफर कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो कुछ साथी लोग भी हैं। क्या नाम था जो दीपक थे, कैसे? दीपक ही नाम था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और लगातार आज उनका 16वां दिन था भूख हड़ताल का। उनका ब्लड प्रेशर लेवल 680 और 40 पे आ गया और लगातार उनका वज़न आप देखेंगे तो 44 किलो हो गया। और इन जनरल 10 से 7 दिन के अंतराल पे ही शरीर खुद को अंदर से खाने लगता है, मांसपेशियों को फैट जो स्टोर्ड है बॉडी में, इसीलिए भारी गिरावट वज़न में भी देखने को मिलता है। इस तरह की कमज़ोरी थी कि लगातार बेहोश हो रहे थे, पानी डाइजेस्ट तक नहीं कर पा रहा था शरीर, लगातार उनको उल्टियाँ हो रही थी, चेस्ट में दर्द बढ़ा, उसके बाद भी
वो उठने के लिए खुद से तो राज़ी नहीं हुए। हम लोगों ने उनको समझाया, डॉक्टर्स ने कन्विंस किया, क्योंकि दीपक उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर एक ऐसे गांव, ऐसे जगह से आते हैं जब वो जानते हैं कि उस जगह से बहुत लोग नहीं आ पाते हैं। देश में जब आप संस्थागत रूप से शिक्षा में धांधलेबाजी को सुनिश्चित करते हैं, तो दीपक जैसे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ये समझते हैं कि उनका लड़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो आखिरी लोग ना हो जो एक बेहतर शिक्षा अर्जित कर पाए। क्या आपको नहीं लगता कि जब सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी असंवेदनशील है, फार्मर प्रोटेस्ट में देखा गया 700 लगभग शहादत हुई, तो ऐसे में नहीं लगता कि इस तरीके की जो स्ट्राइक है जानलेवा हो सकती है? तो ये किसने कहा कि हम वो सरकार जो हर तरह से आज दलितों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, छात्र युवाओं पर, किसानों पर दमन ढाना चाहती है, हमें उसकी संवेदनशीलता से कुछ हम गुजारिश करने बैठे हैं। हम तो देश में जहां पर नफरती प्रोपेगेंडा के माध्यम से, देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर, देश में जातिवाद की जड़ों को और मजबूत करते हुए जिस तरह से भाजपा सरकार ने पिछले 12 सालों में शासन किया है, हम जब यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो शासक वर्ग की चेतना पर किसी तरह से कुछ प्रभाव पड़े ये सोचकर नहीं बैठे हैं। देश में जिस तरह की नफरती मानसिकता को जगह दी गई, हम यहाँ पर जनता से अपील करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि आप हैं जिनके बच्चों का, जिनके घर के लोगों का भविष्य नीलाम किया जा रहा है। 10 सालों में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 छात्रों की संस्थागत हत्या, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार, और उन सब के इंसाफ के लिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आपकी लड़ाई है, आप आइए। हम यहाँ पर भाजपा सरकार से अपील करने के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे, जनता से अपील करने बैठे थे, और उसका परिणाम आपको जंतर मंतर पर हर दिन तो उमड़ती हुई भीड़ है उसके रूप में आपको दिखेगा। सरकार की तरफ से कोई चैनल खुला है बातचीत का अभी तक? चैनल नहीं खुला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो उनके सामने नतमस्तक है, उनको ऊपर से इस तरह के आदेश नहीं होते कि संविधान के तर्ज पर शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन में जाइए, डिस्टर्ब करिए, अपना प्रोपेगेंडा साधने वाले उल्टी सीधे सवाल पूछिए। जहाँ पर गोदी मीडिया एक तरफ तो इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं करेगा, दिखाएगा कि मुट्ठी भर लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलाने का पुरजोर कोशिश किया जाएगा। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपको आए दिन यहाँ पे घूमते हुए मिल जाएंगे, जो लगातार यहाँ पर हिंसा से लेकर हर तरह की प्रोवोकेटिव बातें करते रहते हैं। इसी देश में लगातार एक तरफ भाजपा कहेगी कि यहाँ पर अलग तरह के दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वायरसेस बैठे हुए हैं, लेकिन वही भाजपा मजबूर है इसका कॉग्निजेंस ना लेते हुए भी इस तरफ देखकर लोगों पे हमला करने के लिए। इसीलिए नितिन नबीन को ये धमकी देनी पड़ती है कि भाजपा के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को हमको दहशतगर्दों की बी टीम कहनी पड़ती है, क्योंकि इस आंदोलन से सुखबुकाहट तो पैदा हो रही है। और इसीलिए ये लोग लगातार, किसान बैठे तो खालिस्तानी, CNRC के खिलाफ समान नागरिकता की बात करते हुए महिलाएं सशक्त रूप से लड़ी तो उनको बिकाऊ करार दिया गया। इसी जंतर मंतर पर पहलवान जब यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही थी तो उनको कांग्रेस का एजेंट बता दिया गया। तो ये सारे शब्द हमारे लिए नया नहीं है, पर ये शब्द सत्ता में बैठे लोगों की बौखलाहट जरूर दिखाता है। तो हम मानते हैं हमारा आंदोलन बहुत पुरजोर तरीके से जा रहा है, और जहां पर हम दबाव बनाना चाहते हैं वहां तक बात जा रही है। रही बात आगे की, तो इसीलिए 20 तारीख को संसद मार्च का भी कॉल है कि भूख हड़ताल एक जरिया है, और भी जरियाओं को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये आंदोलन उसके लिए तैयार है। आपको नहीं लगता कि जब यहाँ पर टेंट लगाने के लिए रोका जाता है, पानी पीने के लिए रोका जाता है, तो ऐसे में मार्च आपको करने दिया जाएगा? ये हमें नहीं पता, इसका सवाल का बर्डन हम पे कैसे है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में कोई भी लोकतंत्र नहीं है अगर वो निरंकुशता से काम करे। आज जिस तरह से भाजपा आरएसएस देश में ऑपरेट करती है, रेल एक्सीडेंट हो जाएगा बालासोर में, 300 लोगों की जान जाएगी, लेकिन रेल मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। LPG का क्राइसिस आ जाएगा, लोगों को पलायन करके घर लौटना पड़ेगा, लेकिन देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पे आत्मनिर्भरता का आप ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन वही लोग जो सबसे मामूली गरीब लोग हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल और बाइक है, उनको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करेगी। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब गैर जवाबदेही को मापदंड बना दिया जाए तो लगातार जवाबदेही और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर लामबंद हैं। ये उस दिन लाठी चलेगी, वाटर कैनन चलेगा, गोली चलेगी, जेल में भरा जाएगा, ये कुछ भी होगा, ये मार्च करने दिया जाएगा। ये सब देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। इसका बर्डन हम पे नहीं है। उस दिन जो भी देश की सरकार करेगी पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो देश है जिसमें 60% से ज़्यादा आबादी यूथ की है। लास्ट आपका क्या रहेगा कि इस हद तक रहेगा तो हम मान जाएंगे? क्या क्या सॉल्यूशन?
सोल्यूशन हमें हमसे क्यों पूछा जा रहा है सोल्यूशन? अगर हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम देश में इसीलिए ये सवाल ये भी है क्योंकि सोनम वांगचुक की भी हालत ख़राब है, उनका भी वेट जो है लॉस हो गया 8 kg, और भी छात्र थे जिनकी कंडीशन ख़राब हुई और उनको एडमिट करना पड़ा, तो इसलिए ये सवाल पूछा जाए। हाँ, तो क्योंकि वो मजबूर है ना, आपने और कोई विकल्प छोड़ा? भूख हड़ताल किसी भी न्याय संगत देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में आखिरी पड़ाव होता है ना? जहां पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गए, आपको ज्ञापन सौंपे, लगातार आपसे बात करने की कोशिश की, यही देश का शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री आपको दुनिया भर का भ्रमण करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेंगे। यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर बड़े बड़े मंत्री के कार्यालय हैं, तमाम तरह से ये लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आया जाता। तो बात साफ है कि हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।